हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिए हैं। सुबह सुबह का समय है। आज बहुत जल्दी नहा वहा के रेडी होना है, मतलब नहा चुकी हूँ और फेस भीगा लग रहा है इसलिए टोनर लगाई हूँ। अभी बस रेडी हो ही रही थी तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। दूध किचन में बैठाने गए थे तो पता है किचन में क्या हालत है क्या है, चलिए अभी आप लोगों को दिखाएंगे। ऊपर से पूरा सीलिंग का है कि इतना बड़ा वो सीमेंट जो है वो टूट के गिरा है एकदम प्लेटफॉर्म पे, गैस के बगल में। सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है अगर किचन में कोई उस टाइम प्रेजेंट हो। तो दूध बैठा के ना मैं चली गई थी नहाने के लिए धीमा करके आँच। तो दूध भी अब हो गया है, नहा के जस्ट निकली हूँ। फेस में सिर्फ टोनर लगाई हूँ अभी और अब सीरम वगैरह लगाना है। तो पहले चलिए किचन में जाके आपको किचन का हाल दिखाते हैं। और इसके अलावा ब्लॉग शुरू तो किए हैं, ख़त्म कहाँ तक कर पाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि आज है कोर्ट का डेट और इसीलिए सुबह सुबह जल्दी नहा लिए हैं। 10 बजे किचन वहाँ पहुँच जाना है कोर्ट में, सियालदा कोर्ट। तो बस फटाफट दूध पियेंगे और दूध पी के ही निकल जाएंगे। तो चलिए किचन में जाके पहले दिखाते हैं, फिर फटाफट रेडी होंगे। टाइम बहुत कम है मेरे पास। किचन का हाल आप लोगों को पहले दिखाते हैं, आइए। ये देखिए कितना बड़ा एक टूट के गिरा है, बड़ा सा। अब सोचिए ये अगर किसी के सिर पे गिरे, पहले एक बार ऐसा हुआ था इस तरफ से, देखिए यहाँ से पूरा गिरा था और उस टाइम तो आधी किचन में था। लकीली वो बच गया था, मतलब एकदम गिरा था वहाँ से यहाँ बर्तन के ऊपर, लेकिन वहाँ आधी था भी तो वो नीचे थोड़ा बहुत आया था गिर के सीमेंट, लेकिन आधी बच गया था क्योंकि आधी यहाँ फ्रिज के पास खड़ा था तो उसको चोट लगा नहीं था। देखिए यहाँ सब भी पूरा क्रैक जो होके पड़ा है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए हालत, ये सब भी कभी भी टूट के गिरेगा। इसको मैं अभी कुछ दिन पहले ही किचन का सफाई की थी तो ठोक ठोक के तोड़ने का कोशिश करवाई थी एक दीदी से, जो ऊपर चढ़ के साफ़ की थी मचान पे, लेकिन वो टूटा नहीं। और अचानक से सोचिए कभी टूट के गिरा तो ये देखिए एक तो टूट के गिरा ही था और अब देखिए यहाँ पे गिर गया है इतना बड़ा सा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है। और गिर के देखिए यहाँ हालत, पूरा बर्तन वगैरह के ऊपर गिरा है और सब गंदा हो गया है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे जाना होगा कोर्ट। बोलिए इतना सॉलिड, इतना भारी, ये अगर क्या बताऊँ, अगर माथे वाथे पे गिरे तो हालत सोचिए। देखिए इतना बड़ा सा गिरा है टूट के, बोलिए क्या बताएंगे। एनीवेज दूध गर्म हो गया है, दूध गर्म हो गया। अब मैं चलूँ दूध पी लेती हूँ, आदि को भी दे देती हूँ और निकलूँगी फिर रेडी होकर। और ये सब जो भी है ना अभी ऐसे ही बिखरा रहेगा, आऊँगी तब फिर साफ़ करूँगी। ये मचान जो है ना इसका यहाँ से टूट के गिरा है, देखिए। रूम के सीलिंग में भी ना ऐसे ही डैम्प हो के ऐसा ही हालत है। डर लगता है कभी रूम में गिरा बेड पे तो हो गया कल्याण। चले पहले काम करें फटाफट। टाइम हो गया कोर्ट जाने का और हम रेडी भी हो गए। और यहाँ जो भी है सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, क्या बताएंगे। अब आएंगे जब तब साफ करेंगे। और ब्लॉग शुरू तो किए हैं, अब कोर्ट जाने के बाद क्या होगा पता नहीं। ये देखिए कितना बड़ा है। तो अब देखते हैं कोर्ट से आने के बाद दिमाग कैसा रहता है, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। तो फिलहाल निकलते हैं, जाते हैं कोर्ट, देखते हैं क्या होता है। कोर्ट के पास फिर कोर्ट से निकलते हैं तो आगे का करते हैं ब्लॉग करते हैं। कोर्ट से निकल गई हूँ फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ घर। और सुबह तो कुछ खाना वाना बना के आई नहीं और कोर्ट में काफ़ी देर हुआ क्योंकि आज थोड़ा सा हियरिंग हुआ है, वो सब आगे बताऊँगी। तो फ़िलहाल सोच रही हूँ घर के बगल में ही, मतलब बाज़ार जो है वहाँ एक पाइस होटल है, तो वहाँ से कुछ चावल और मछली वगैरह लेते हुए चलूँ खाना।
क्योंकि अभी और घर जाके खाना बनाने का मन नहीं होगा। और घर से थोड़ा पहले ही उतर गए हैं, एक पाइस होटल है, तो यहाँ से चावल और सब्जी या कुछ भी नॉन वेज देखते हैं, कुछ ले लेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि जाके अभी बनाने का मन नहीं हो रहा। घर से एक स्टॉप पहले उतरे, यहाँ से फिर पैदल जाएंगे। आ गए फ्रेंड्स घर। वो एसी का आवाज़ हो रहा है, एसी ऑन होने से ना ऐसे आवाज़ होता है, फिर ऑन हो जाता है तो बंद होता है। एसी में भी कुछ गड़बड़ हुआ है, गर्मी भी आ रहा है। अभी तो सर्विस करवाए थे 6 महीना पहले ही, फिर ऐसे होने लगा। पुराना एसी है ना, मेन सेकेंड हैंड। अब नया का कुछ करते नहीं है कि सोचते हैं एक बार में नया घर कहीं शिफ्ट होंगे तभी नया कुछ भी खरीदेंगे, अभी जो जैसे है वैसे चले। एनीवेज फ्रेंड्स, घर आ गए, थक गए, खाना भी लिए, फिर वहीं बाज़ार में दुकान से मिठाई लिए और ले दे के आए हैं। अभी अब फ्रेश हो ले, चेंज वेंज करे कपड़ा, तब जाके फिर खाना सर्व करते हैं। फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं खाना में क्या क्या लाए हैं और फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए खाना सर्व करने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या लाए हैं। अपने लिए लाए हैं फ़िश करी, कातला फ़िश करी, और मछली का साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ है, और एकदम ताज़ा ताज़ा बनता है, ऐसा नहीं कि बासी बासी। पाइस होटल है ना, खाना बढ़िया मिलता है। पापा लोग भी कभी कभी आते हैं ना, तो ये होटल में जाके खाते हैं। और होटल का नाम नबान्नो, जोड़ा मंदिर में हम लोग के घर के पास ही है, थोड़ा बाज़ार के पास। और ये है मटन कसा, और ये है एग करी, सब मिला जुला के ले लिए। मटन भी 2 पीस दिया हुआ है इसमें, और साथ में एक आलू है, और अंडा भी 2 ले लिए। साथ में ये मेरा राइस का पैकेट, हम तो ढाले हैं, आधा ही ढाले, और इतना ज़्यादा है तो उतना तो खाएंगे नहीं, आधा ही में देगी, कितना ज़्यादा ही है, इतना इसमें बचा है। और उधर आदि का राइस, और ये 3 तरह का सब्जी है, अब जिसको जिससे खाना है खाए। साथ में ये सैलड भी दिया है, तो ले लिए सैलड भी। आदि अपना राइस डाल लो और खाओ। और साथ में मिठाई लाए हैं वो पैकेट में, वाइट वाले में, तो मिठाई खाना खाने के बाद खाएंगे। फ़िलहाल मैं तो मछली खाऊंगी, आदि को मटन ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मटन ले लिए थे, और फिर साथ में अंडा भी 2 ले लिए थे, ज़रूरत होगा तो रात को भी चल जाएगा। मछली भी इतना तो खाएंगे नहीं, आधा आदि को ही देंगे। खाना का क्वालिटी यहाँ पे बढ़िया होता है। ये ले बेटा, और करी तो उसमें डाल के खाना, ठीक है? करी डाल नहीं रहा अलग से थाली में, तुम अपना राइस डालो। अच्छा नहीं लग रहा हमको भी कोर्ट से आने के बाद, अब बस खाएं। चलिए फ्रेंड्स, खा लेते हैं। मेरा तो मछली राइस से ही हो जाएगा, अब आदि देखे खाएगा, अगर अंडा तो एक आध खाएगा, एक रख देंगे, बाकी मटन से उसका भी शायद हो जाएगा। मछली भी आधा उसको दिए ही है, इतना बड़ा है कि इसमें 2 पीस भी आराम से ही, आधा क्या ये फुल पीस ही है समझिए। घर में तो इतना बड़ा ही पीस हम लोग रखते हैं। तो चलिए अब खा लेते हैं, फिर मिलते हैं, तब आपको बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ। आज थोड़ा बहुत हुआ तो है। खाना हो गया फ्रेंड्स, और ये देखिए मिठाई में रसगुल्ला लाए थे, 2-2 तो रसगुल्ला आप खाना खाने के बाद खा लेंगे। बाकी मछली भी ख़त्म, मटन भी ख़त्म, अंडा भी सूखा सूखा खा लिए। सबका जो करी है वही बच गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मतलब ऑयली, कितना ऑयल है देख रहे हैं। तो ये बच गया, ऊपर से खा लिया आदि भी, हम भी। अब ये मिठाई खाएंगे, पेट पूरा भर गया है। आदि तो फिर भी अपना राइस खा लिया, मेरा इतना राइस बच गया, हमसे नहीं खाया जा रहा, तो इसको राइस को रख देंगे। और अब जा रहे हैं रसगुल्ला खाने। रसगुल्ला खा के अब थोड़ा देर लेटेंगे, लेट के अपना, मतलब लेटेंगे माने क्या, सोएंगे नहीं, चैनल का काम में लगेंगे। और साथ में आप लोग को अभी बताते भी हैं थोड़ा रिलैक्स होके कि कोर्ट में आज क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो गया, अब बस थोड़ा चैनल का काम लेके बैठेंगे। दोपहर हो चुका है, और आदि का शाम को ट्यूशन है, आदि शाम को ट्यूशन जाएगा अपना। मुझे और कहीं जाना वाना है नहीं, तो मैं चैनल का काम करूँगी, लेटूँगी, रेस्ट लूँगी, और डिनर के लिए कुछ बनाऊँगी शाम को। तो डिनर के लिए जो कुछ भी बनाऊँगी वो तो खैर मैं इस ब्लॉग के लास्ट में आप लोगों को अटैच करके लगा ही दूँगी। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म भी कर दूँगी।
और कोर्ट में जो हुआ वो ये कि इतने दिनों से तो जज ही नहीं आ रहे, तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था काम। लेकिन आज भी जज वैसे नहीं आए थे, लेकिन फिर एक दूसरे कोर्ट रूम में एक लेडी जज आई हुई थी, तो वहाँ पे हमारा केस गया दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ बहुत लॉन्ग समय से करीब करीब 1 साल से जज नहीं आ रहे, तो दूसरे जगह हियरिंग के लिए दूसरे कोर्ट रूम में ले गए। एक लेडी जज थी, तो वहाँ थोड़ा सा प्रोसीडिंग जो है आगे बढ़ा है कि 2020 में ही ऑर्डर हो गया था हम लोगों का बकाया जो है पूरा हर महीने का 12,000 से 12,000 के हिसाब से पैसा मिलना था। तो एक टोटल अमाउंट जो था वो 6,24,000 का हुआ था। उसमें से 3,12,000 दिया था मेरे हस्बैंड ने। पुराने ब्लॉग्स में है वो सब, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे उन लोगों ने देखा ही होगा। और 3,12,000 पेंडिंग था। तो उसी का केस चल रहा था कि मेरे हस्बैंड की तरफ से था कि नहीं देंगे वो लोग। और जब जज ने बोल दिया, जब ऑर्डर हो गया पैसा, तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। लेकिन वही है कि कुछ भी थोड़ा थोड़ा नाटकबाजी करके कैसे भी डिले करो, कोई चीज़ को हैरेसमेंट करो, यही चीज़ है। बुरे लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का यही सब हरकत रहता है। तो एनीवेज जज भी नहीं आ रहे थे, तो वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा था केस। और अब जाके आज उसकी सुनवाई हुई है। तो मैम ने सुना है, हमारे पक्ष का बात भी सुना, उधर का भी सुना। वो उतना डिटेल्स में और नहीं जा रही हूँ। सुनने के बाद मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि 90% हमारे फेवर में ही आएगा ऑर्डर, क्योंकि मैम ने कहा कि नेक्स्ट डेट में ऑर्डर निकलेगा। इस बारे में जो भी सुनना था उन्होंने सुन लिया है, और इसके बाद ऑर्डर निकल जाएगा कि वो पैसा पेंडिंग ही रह जाएगा, नहीं मिलेगा या मिलेगा या जो भी है। तो अगर शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में ना अभी ये सब बात करने का मन भी नहीं हो रहा है। तो अगर जो ऑर्डर है वो मेरे फेवर में आता है तो पूरा 3,12,000 मुझे मिलेगा। अगर मेरे फेवर में नहीं आता है, मेरे हस्बैंड के फेवर में भी आता है, तो भी समथिंग 1 लाख के करीब कट हो जाएगा। और वही समझिए 2 लाख प्लस ऐसा कुछ मिलेगा, अप्रॉक्स बता रही हूँ। तो यही है, अब देखा जाए, जो होगा होगा। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि 90% मेरे फेवर में ही होगा और पूरा अमाउंट ही मिलेगा। और इन द मीन टाइम ये तो प्रीवियस था, मतलब जो पीछे का जो केस चल रहा था, इतना दिन से पेंडिंग था, ये सब कोरोना के पहले का सब पेंडिंग था, हर महीना का 12,000 करके। तो ये एक बड़ा अमाउंट जो जम गया था। और फिलहाल इधर जो करंट अभी जो चल रहा है रनिंग टाइम में, उसका अभी लास्ट मंथ भी मुझे मिला है 72,000, क्योंकि मैं हर महीने, वो लोग देते नहीं है 12,000 करके। और उन लोगों का कहना है कि हम लोग ऐसे नहीं देंगे, एग्जीक्यूशन करने से तभी देंगे। तो अगर हम हर महीने एग्जीक्यूशन करें तो हर महीने ही मिलेगा, लेकिन हर महीने एग्जीक्यूशन करने के लिए उतना झमेला कौन पालेगा। तो हर 6 महीना 7 महीना बाद बाद हम लोग एग्जीक्यूशन जो है कर रहे हैं। तो फिर वो 3,12,000 जब मिला था, उसके बाद फिर 6-7 महीना बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूशन किया था, तो अभी फिर 72,000 और मिला है। मतलब जो 3,12,000 बाकी है वो नहीं, वो अलग है, वो अभी पेंडिंग ही है। तो ये 3,12,000 मिल गया है, 70,000, 72,000 अभी फिर से मिला है 3,12,000 के बाद। और अब वो 3,12,000 का ऑर्डर नेक्स्ट मंथ निकलेगा, डेट पड़ा है फिर से नेक्स्ट मंथ का। तो उसमें जो होगा तो फिर वो मिलेगा। और बाकी अभी रनिंग है ही। फिर अभी इधर 3-4 महीना हो ही गया, मतलब लास्ट नवंबर 2024 तक का मुझे मिल गया है 72,000। तो नवंबर के बाद अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना हो ही गया। 1-2 महीना बाद फिर से एग्जीक्यूशन कर दूंगी, तो फिर से मिल जाएगा 6 महीना का पर मंथ 12 के हिसाब से। और इसके अलावा जज ही नहीं आ रहा है बोल के थोड़ा सा डिले हो रहा है। 2 और केस जो है वो मैं अपने तरफ से करूँगी, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी अभी, जब होगा जो होगा तब बताऊँगी। इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरा हस्बैंड भी मेरे ब्लॉग्स देखता है, तो क्या ही फ़ायदा है उसको पहले से कुछ भी बता के। जब जो होना है वो कोर्ट में देखेगा, क्या करूँगी मैं, क्या नहीं करूँगी। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई इंसान परेशान कर देता है ना, तो फिर उसको भुगतना तो पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्या करेंगे। शांति से बहुत बार मैं कोशिश की, इतने साल केस जो झूलते रहा, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा नाक में दम कर दिया था, तो अब उसको भुगतना तो पड़ेगा। खैर, ज़्यादा मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी नहीं, और जो होगा वो फिर आगे धीरे धीरे बताती रहूँगी आप लोगों को कभी कभी।
कोर्ट कचहरी का बात मुझे ना करना ही पसंद नहीं है, डिस्कस ही करना पसंद नहीं है। कोर्ट एंटर होते ही ऐसा एक नेगेटिव वाइब होता है ना, इतने तरह तरह के लोग, इतना सबका अलग अलग केस, तो किसी का कुछ किसी का कुछ, माथा अजीब सा हो जाता है कैसा। तो फिर भी तो आज मैं आके क्या कैमरा उठा के इतना आप लोगों से बात भी कर ली, क्योंकि थोड़ा सा भी हो, अगर कुछ परसेंट भी हो, मन ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट जज नहीं भी आए तो हियरिंग तो थोड़ा सा हुआ और पता तो चला कि अब नेक्स्ट मंथ ऑर्डर निकलेगा, वो जो इतने दिन से पेंडिंग है, करीब करीब 1 साल होने को है। तो इसलिए मैं सोची चलो आज फिर भी कुछ तो हुआ है, वरना बाकी तो हर समय जाओ डेट पड़ जाएगा, जाओ डेट पड़ जाएगा, यही चक्कर चलते रहता है। माथा एकदम से ख़राब हो जाता है कोर्ट फोर्ट से। लेकिन उपाय भी नहीं है ना। डिवोर्स का भी बीच में बात हुआ था, उधर से आया था कि डिवोर्स लेना चाहता है, तो फिर डिवोर्स लेने के लिए एलिमनी ये सब जो भी हुआ हम लोगों के तरफ से भी, और बाकी सब में माना नहीं वो लोग। ये सारी चीज़ें अभी नहीं मन हो रहा बात करने का। चलने दीजिए, केस तो लंबा चलता है, फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे ना तब आप लोगों को बताएंगे। तो इसीलिए डिवोर्स के लिए भी मैंने मना कर दिया। वहाँ से आया था कि म्यूचुअल डिवोर्स कर लेने के लिए, तो हम लोगों ने जो एलिमनी बताया उन लोगों को घुमा फिरा के, बहुत नाटकबाजी है मेरे हस्बैंड का, तो मैंने कह दिया कि तुम फाइट ही करो, हम भी फाइट करेंगे, यही ठीक है, नहीं लेने का ज़रूरत है तुमको डिवोर्स। जब इतना परेशानी कौन झेलेगा, छोड़ दें। हम तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिए। पहले सोचते थे ना कोर्ट से मुक्ति मिले, कोर्ट से मुक्ति मिले, अब हम सोचते हैं कि नहीं, अब फाइट करके ही लेंगे उससे जो लेना है। आदि का हक तो मुझे अब लेना ही है, तो अब मैं फ़ाइट ही करूँगी। अब वो मैं कोर्ट से मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं केस सब हटा लूँ, ये कर लूँ, अब नहीं है। इतना परेशानी आदमी जब इतना साल मुझे कर दिया है, तो अब इसको इतना ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए कोई पैसा वैसा कुछ भी, लेकिन आदि का हक जो है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, वो जाएगा कहाँ बच के। एनीवेज चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा सा रेस्ट भी लें, और समझ सकते हैं आपको उठ जाने से मेरा थोड़ा सा पता नहीं डिप्रेस्ड होने लगती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मन, क्योंकि पुरानी बातें सब रिकॉल होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे फिर फुल डे। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही बेकार है, मैं और कहीं जाऊंगी नहीं, थोड़ा सा देखती हूँ, और चैनल का काम में लगूंगी तो मन भी डाइवर्ट होगा। और थोड़ी देर में शाम को आदि जाएगा ट्यूशन भी। तो इस ब्लॉग को जो है वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो कैसा लगा है आज का ब्लॉग बताइएगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, आज के लिए यहीं तक। बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।